मैं अमर बड़ी मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी RNTV। मधवापुर ग्राम सभा है थाना क्षेत्र सोनहा का। यहाँ पे एक ही ग्राम सभा में 3 जगह पे चोरियां हुई है, लेकिन इस घर पर जो चोरी हुई है वो आप समझ सकते हैं कि आदमी अपने पूरे जीवन का जो भी किया धरा होता है, अगर कोई आके यूं उठा के लेके चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस घर पर, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी है और वो भी जांच करके जा चुकी है। SHO सोनहा भी आ चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से घर को एक एक कमरे को खंगाला गया है वो अपने आप में ये दर्शाता है कि चोरों ने इंतहा बाकायदा बराबर आकर यहाँ बैठकर इतने इत्मीनान से चोरियां की हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ इसी घर के मनीष उपाध्याय हैं। इन्हीं के घर में चोरी हुई है। क्या कैसे क्या हुआ है थोड़ा सा बताएंगे? जैसे हम लोग ऊपर सोए हुए थे, उसके बाद में ऊपर से बाहर से ताला लगा हुआ था जीने पे। जीने का ताला तोड़ने के बाद में हमारे बाहर का जो कुंडी था ऊपर वाले रूम का, उन्होंने बंद कर दिया और नीचे आ गए। लेकिन हम लोग को पता नहीं चला। चलिए आगे एक बार दिखा देते हैं, आ जाइए। नीचे हम लोग को पता भी नहीं चला। और नीचे एक छोटा भाई बाबा जी सोए हुए थे, उनका भी स्प्रे कर दिया, जिसकी वजह से आँख खुली तो वहाँ पता चला सब सामान बिखरा हुआ है। और बिखरे हुए सामान में कुछ जेवरात थे और बाबा जी के रूम में कैश पैसा भी था, वहाँ भी सामान था। शादी का सिक्का था, एक झुंडाई दिया गया, ऐसे हुआ है। और साथ में पुलिस भी है। 112 पे हमने अंदर सोए हुए थे। और ये दरवाजा जो था हम बाहर से बंद था, ताला लगा हुआ। ये दरवाजा बंद था, बाहर से ताला लगा हुआ। अच्छा, लॉक किसने लगाया था? आपने ही लॉक लगाया था? ये लॉक मिसेज ने लगाई थी, क्योंकि रात में वही आते हैं नाइट में। लॉक को नहीं लगाया था क्योंकि चाबी हम लोग के अंदर घर में था। अच्छा। और इस पे देखिए, उस पे दिखाइए चद्दर लगा दिया है। इस पे से सिर्फ चढ़ के इस चद्दर को, क्योंकि हम लोग उससे खिड़की खोल के सोते थे, कोई बात हो तो पता चल जाए अंदर से। लेकिन उस पे चद्दर लगा दिया और इस पे स्लीपर है। इस पे चढ़ के हमको लग रहा है चद्दर लगाया, इसी कुर्सी पे इस पे चढ़ के लगाया गया जी। तो उसके बाद में बाहर से एक दरवाजा जो उस पे लाठी लेके और रस्सी कपड़े से लाठी को बांध दिया है, जिससे अगर खोलेगा तो आदमी खुलेगा नहीं दरवाजा। अच्छा, वो बाहर से भी लाठी लगा हुआ है? बाहर से भी लाठी लगा हुआ। एक बार उसको भी दिखाइएगा, लाठी वाले को, जहाँ किसी भी चीज का खौफ नहीं था। ये इनका कमरा है, जैसा कि आप लोग देखे थे। इसके उस साइड में जहाँ पे हम लोग सामने एक लाठी लगा दिया गया है और इसको कपड़े से बांध भी दिया गया है दरवाजे के सहारे, ताकि ये खुले ना जी। तो यहाँ से आके बांधे। आप इसी कमरे में सो रहे थे? इसी कमरे के अंदर हम लोग। उसके बाद वो लोग नीचे गए। उसके बाद छोटे वाले भाई और बाबा जी कमरे में सोए थे आगे वाले गेस्ट रूम में, वो बंद कर दिया दरवाजा। उसके बाद जहाँ पे माता बाहर से बंद कर दिया, वो बाहर से वो भी कुंडी मार दिया। और अंदर से तो बाहर से कुंडी मार दिया और अंदर से निकलने का कोई चांस नहीं था उसमें जी। मतलब आप लोगों को भी नहीं पता चल पाया। लगभग कितने का सामान आप लोगों का यहाँ से गायब हुआ है? 3,60,000 कैश था जी। अच्छा। और वही 12-13 लाख का जेवर जो गया। 12-13 लाख तक का जेवर आपका मतलब चला गया। तो आपको पता कब चला? 4:15 बजे। 4:15 बजे सुबह में, जब आप लोग जगे। छोटे वाले भाई को फोन लगाई, बार लगा रहे थे, क्योंकि उसको वो भी नहीं उठाया। उसका भी दरवाजा बाहर से बंद था। अच्छा। तो जब खोल रहा था तो दरवाजा खुल ही नहीं था। तो उसने ही पिन बुलाया तो गई माता जी दरवाजा खोली है। अच्छा। उसके बाद में तब सबको पता चला और बाबा जी तब आए, हमारा दरवाजा खोले तो हम गए नीचे। अच्छा, मतलब आप सबका दरवाजा बंद था, केवल आपकी माता जी का दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि उनके दरवाजे में लॉक करके नहीं सोई थी। अच्छा, कुंडी उनके दरवाजे में है या नहीं है? अंदर से कुंडी नहीं था, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत होती है। वो थोड़ा सा पेशेंट टाइप की है। बाहर से कुंडी है उसमें। अच्छा। तो बाहर से कोई कहीं आता जाता ताला मार देता था। उनका बाहर से नहीं बंद हुआ था? बाहर से नहीं बंद हुआ था, क्योंकि उसी में था साथ सामान और जो भी था बक्से थे। अच्छा जी। इसमें जब आप लोगों ने प्रशासन को बताया, प्रशासन क्या आप लोगों की मदद कर रही है या नहीं कर रही है? क्या लग रहा है? ये तो लग रहा है प्रशासन जैसे फॉरेंसिक टीम को भी बुलाई है, मोबाइल के लिए भी बुलाई है, मोबाइल टीम को भी बुला रही है, सर्विलांस वाले को बुला रही है। अब देखिए आगे क्या करती है, तो प्रशासन ही बताएगी कैसे क्या करेगी। अब तो उसके ऊपर डिपेंड है। अभी तक का जितना रहा है पुलिस का काम यहाँ पे, उससे कितने संतुष्ट हैं? अभी तक तो सही चल रहा है। अब देखिए आगे क्या लग रहा है, अब कैसा करेंगे, अब तो आगे ही पता चलेगा। अभी तो जैसे था जो भी है समय पे आए गए हैं, सब कुछ हुआ, बात भी हुआ सभी लोगों से। अब आगे देखिए क्या करते हैं, उन लोग की कैसे क्या कर सकते हैं।
अब आप लोग देख भी रहे हैं, लेकिन चूंकि चैलेंज है थाना सोनाहा के एसएचओ महेश सिंह को भी, क्योंकि चैलेंज चोरों ने दिया है। एक ही गाँव में 3 घर में हुआ है, एक ही घर में हुआ था तो कोई बात नहीं, चलो भाई मान लिया कोई ऐसी बात हो। जब एक ही ग्राम सभा में 3 घर पे हुआ है वो भी इसी की तरह हुआ है चोरी, और एक ही रात में हुआ है, ऐसा भी नहीं है अलग अलग रात में हुआ, अलग अलग डे में हुआ है। तो जैसा कि आप लोग सुन भी रहे हैं, एक ही रात्रि में एक ही गांव में 3 घरों में चोरियां हुई है। यूं आप समझिए कि एसएचओ सोनाहा को सीधा सीधा चैलेंज चोरों ने किया है। महेश सिंह को देखना यह है कि कितने तत्परता से इस पूरे घटना को अंजाम देने वालों को बाहर निकाल कर लेके आते हैं। नो डाउट महेश सिंह पर शक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जितना बड़ा चैलेंज है उतनी बड़ी ही बात है, क्योंकि एक ही रात में 3 घरों में चोरी, और वो भी अगर सुराग तक छोड़कर नहीं गए हैं। कुछ मिला नहीं मिला अभी तक, लेकिन पुलिस तत्परता दिखा रही है, जैसा कि अभी फिलहाल देखने को मिला है। आगे क्या कार्रवाई होगी ये आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, बताएंगे। इस पूरे वीडियो पे आपका अपना क्या विचार है जरूर रखिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी RN टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।